अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। पंजाब से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक और फिर इस्लामाबाद के अंदर गेम ऑफ थ्रोन चल रहा है। एक तरफ तो मरियम नवाज और हमजा शहबाज की सख्त तरीन लड़ाई की खबरें आ रही हैं, दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर और सुहेल अफरीदी की एक दूसरे के खिलाफ साजिशों के हवाले से दावे हो रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर मोहसिन नकवी किस जज को अप्रोच कर रहे हैं, सीनियर सहाफी अब्सार आलम क्या इल्जामात लगा रहे हैं, इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमें बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे पहले कि मैं पंजाब की तरफ आऊं, सबसे पहले मैं आपको पेशावर लेकर चलता हूं, जहां के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी हैं और उससे पहले के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर नाकाम हो गए थे। वर्कर उनके खिलाफ थे, वो ड्रोन हमले नहीं रुकवा सके थे और वो इमरान खान को रिहा भी नहीं करवा सके थे, इसलिए उन्हें घर जाना पड़ा था और उसके बाद सुहेल अफरीदी आ गए। अली अमीन गंडापुर चुप करके डेरा इस्माइल खान के अंदर बैठ गए और उसके बाद जब सुहेल अफरीदी साहब कमजोर पड़ने लगे, नैरेटिव उनके खिलाफ जाने लगा, तो फिर गंडापुर भी जरा मैदान में आए और उन्होंने भी अपने पत्ते शो करना शुरू कर दिए। अब एक और फरीक भी सामने आ गया है, वो है आम वर्कर। एक तरफ गंडापुर, एक तरफ सुहेल अफरीदी, एक तरफ आम वर्कर, और जिसकी क्यादत जो है वो सेंटर खुरम ज़ीशान कर रहे हैं और इमरान खान के सबका गार्ड अहमद नियाजी साहब कर रहे हैं। अब उन्होंने कॉल दे दिया, वो अपने जिरगे कर रहे हैं, कॉल दे रहे हैं। उन्होंने कॉल दे दिया कि भाई हम निकलेंगे टांग से पेशावर से स्वाबी तक आएंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे। आज खबर क्या चली? आज खबर आई कि जराये के मुताबिक ये जो कुछ भी हो रहा है, बेसिकली अली अमीन गंडापुर वो कहते हैं अहमद नियाजी के साथ है और इन दोनों के पहले इख्तलाफात थे, अब दोनों की सुलह हो गई है और गंडापुर ने कहा है कि जितना भी खर्चा होगा, जितना भी पैसा होगा मैं लगाऊंगा, तुम ये लॉन्ग मार्च करो। अब इस लॉन्ग मार्च को सुहेल अफरीदी साहब अपने खिलाफ समझ रहे हैं कि मेरे खिलाफ है, मुझे डिस्क्रेडिट करने के लिए है और ये गंडापुर मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। और इससे पहले मुतअद्दिद दावे हो रहे हैं जी सुहेल अफरीदी साहब की, मीना खान अफरीदी साहब की और दीगर जो पार्टी के लोग हैं उनकी करप्शन, यानी मौजूदा जो क्यादत है केपीके के अंदर काबीना है, उनकी करप्शन की फाइलें भी गंडापुर तक पहुंचाई गई हैं और उनके हवाले से चीजें सामने आ रही हैं। चले, दावा हो गया कि गंडापुर सुहेल अफरीदी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। क्या ये सच है? क्या ये सच है? हो सकता है ये सच हो, लेकिन मेरा नुक्ता नजर जरा मुख्तलिफ है। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आपने कमेंट्स करके जरूर बताना है कि क्या ये सोच दुरुस्त है या गलत है। मेरे मुताबिक सुहेल अफरीदी अपने खिलाफ खुद साजिश कर रहे। कैसे? अली अमीन गंडापुर कौन है? एक नाकाम साबिक वज़ीर आला जो चुप करके डेरा इस्माइल खान बैठ गया था। अहमद नियाजी कौन है? इमरान खान के दूर के रिश्तेदार और उनके सिक्योरिटी गार्ड। क्या है वो? कोई बहुत बड़े लीडर है? नहीं, कोई बड़े लीडर नहीं है। अच्छा, इन सबसे ज्यादा कौन पॉपुलर है या कौन पॉपुलर था? सुहेल अफरीदी साहब। अब क्यों ऐसा वक्त आ गया है कि दो नाकाम वज़ीर आला, एक है नाकाम वज़ीर आला नंबर 1 अली अमीन गंडापुर और दूसरा है सुहेल अफरीदी, दोनों का जब लोग मुवाजना करते हैं ना तो उन्हें सुहेल अफरीदी ज्यादा नाकाम नजर आता है, इसलिए वो कहते हैं यार इससे तो गंडापुर ही बेहतर था। जब सुहेल अफरीदी नहीं स्ट्रीट मूवमेंट चला पा रहे, नहीं खान के मुताबिक अग्रेसिव होकर खेल पा रहे, ओपनिंग बैटर वाला काम नहीं कर रहे, बल्कि वो मिसबाउल हक बने हुए हैं, वो टेस्ट मैच लगा के बैठे हुए हैं, तो फिर लोगों ने तो उम्मीदें लगानी है किसी और से। तो बेसिकली साजिश खुद सुहेल अफरीदी अपने खिलाफ कर रहे हैं। बाकी सारी कहानियां हैं कि ये खबर आ गई, वो खबर आ गई। आपके जो हरीफ होते हैं, जिनकी कुर्सी जिनको निकाल कर आप बैठे होते हैं, बाकी उनको तकलीफ तो होती है, लेकिन असल साजिश आप मौका ही ना देते, आप स्पेस ही ना देते, लेकिन आपने दी, आप नाकाम हुए, तो अब शिकवा कैसा कि वो कर रहा है जी, वो कर रहा है, ये कर रहा है। ना आपको अब जरा डायरेक्ट चलते हैं पेशावर से पंजाब की राजधानी लाहौर। वहां पे भी दो फरीक हैं। एक हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ के साहबजादे साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज, दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आजम की साहबजादी मलकाए आलिया मैडम चीफ मिनिस्टर श्री मरियम नवाज बीबी।
अच्छा, अब दोनों के अंदर ये खबर कोई ऐसी नहीं, हवा उड़ती अंदर अंदर उड़ती हुई खबर नहीं है कि नून से शीन निकल गई, शीन से नून निकल गया, ऐसी नहीं है। ये वी न्यूज के आरफ मलिक साहब की रिपोर्ट है। वो ये कहते हैं कि ये पहली नस्ल तक तो चले इल्जामात लगते थे कि नून से शीन निकल रही है, लेकिन वो दोनों भाइयों ने बिल्कुल एक दूसरे को बचाया और कहा जी एक पेज पर रही है। लेकिन ये नई नस्ल के अंदर वो कहते हैं कि मेरे पास सबूत है, नून लीग की क़यादत ने मुझे बताया है, जराए कन्फर्म जराए कि वो कहते हैं खबर है कि दोनों के इख्तिलाफात हैं। मरियम बीबी हैं सीनियर नायब सदर और ऑर्गेनाइजर, पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर है मरियम बीबी, और हमजा शहबाज है नायब सदर। जो पार्टी का मरकजी सेक्रेटरिएट है वो है कंट्रोल में हमजा शहबाज साहब के। और अब मरियम बीबी क्या चाहती है? मरियम बीबी चाहती है कल को अगर वो वजारत उज़्मा की उम्मीदवार बनती हैं तो वो तो इस्लामाबाद, पंजाब पीछे से हमजा शहबाज को ये है कि बीबी जाएंगी उधर इस्लामाबाद, पीछे पंजाब के अंदर वजारत आला का उम्मीदवार मैं हूंगा। अब मरियम बीबी नहीं चाहती कि हमजा शहबाज हो, ये आरिफ मलिक साहब की रिपोर्ट के मुताबिक। वो आगे ला रही हैं अली डार को, अपने बहनोई अली डार को। आजकल उन्हें वो स्पेशल मशीर भी बनाया हुआ है और बड़े खूबसूरत दफ्तर शफ्तर आगे पीछे मुलाकातें, इसहाक डार के साहबजादे। तो अब मनसूबा ये है नून लीग की जराए के मुताबिक कि अली डार साहब को, उनका मनसूबा है पंजाब के अंदर लाहौर के अंदर से इलेक्शन लड़वाया जाए और जरा उनको पार्लिमानी सियासत के अंदर लाया जाए, ये मनसूबा है। हमजा शहबाज उसकी मुखालफत कर रहे हैं और अपने वालिद को भी बता चुकी हैं, अपने ताया नवाज शरीफ को बता चुकी हैं, उन्होंने कहा ठीक है कर लेते हैं मुशावरत। लेकिन इख्तलाफात बढ़ चुके हैं, एक तनाज़ा बढ़ चुका है, क्योंकि मरियम बीबी चाहती है कि अगर वो मरकज में खुद हूं तो पंजाब के अंदर हमजा ना हो बल्कि अली डार हूं, उनके अपने लोग हूं। हमजा शहबाज कहते हैं ये तो ज्यादती है। अब एक दूसरे के खिलाफ मामलात, खबरें निकालना, और बीबी को यह भी शक है ये जो जहाज वाली गल्फ स्ट्रीम वाली खबरें थी और वो सारा कुछ था, वो भी हमजा शहबाज ही मेरे खिलाफ साजिश करवा रहे थे। दरार पड़ी हुई है। अब जो हमजा शहबाज के साथ लोग हैं उनको यह कि भाई हमजा के साथ है तो फिर पंजाब के अंदर हमारा कोई काम नहीं होगा। जो मरियम के साथ है वो अयाशी कर रहे हैं, जाहिर है वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके काम हो रहे हैं। तो ये इस वक्त फिलहाल मामला चल रहा है और आगे जाके जाहिर है ये मामला और भी खतरनाक हो सकता है। हमजा शहबाज वैसे एक्टिव हो गए, बताया जा रहा है उन्होंने मुलाकातें शुरू कर दी हैं, फोतकियों पे जाते हैं, जनाजों पे जाते हैं, फातह खानी पे जाते हैं। तो बहरहाल ये तो मामला हो गया, ये आने वाले दिनों में जाहिर चीज़ें मजीद सामने आएंगी। एक और मामला है इस्लामाबाद का वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, वो बिल्डिंग जिसके हवाले से हमने कल भी रिपोर्ट किया, आज भी रिपोर्ट किया। अब पहले भी आपको बताया कि अब उसमें कदर फंसे हुए, बाकी तो सारे फंसे हुए, लेकिन अबसार आलम साहब सीनियर सहाफ़ी, सबका नून लीग के रहनुमा, चेयरमैन पैमरा, जिन्होंने सहाफत छोड़ दी थी, सियासत ज्वाइन कर ली थी, फिर दोबारा डुबकी लगा के बहुत सारे सहाफ़ियों की तरह या सोकाल सहाफ़ियों की तरह वो दोबारा सहाफत में आ गए। अब वो दावा कर रहे हैं और इल्ज़ाम लगा रहे हैं मोहसिन नकवी पर, ताकतवर शख्सियत पर। कहते हैं मेरे पास मुसद्दका खबर है कि मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को पैगाम पहुंचाया कि बड़े साहब, बड़े साहब कौन है? डायरेक्ट इल्जाम लग रहा है बड़े साहब पर, फील्ड मार्शल साहब पर। बड़े साहब पिंडी वाले ये चाहते हैं कि वन कॉन्स्टिट्यूशन अपार्टमेंट के खिलाफ कार्रवाई हो। मोहसिन नकवी ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू अपार्टमेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन में रेंजर्स को गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया, उनकी हाई कमान के इल्म में लाए बगैर उन्हें इस्तेमाल किया। और मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के दिल में बिल्डिंग पर हमला किया, रेंजर्स को गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर उनकी कमान के हुक्म के बगैर इस्तेमाल किया। अभी कोर्ट का तहरीरी आर्डर भी नहीं आया था। वो कह रहे भाई ये तो ऊपर से शहबाज शरीफ साहब आज दिन को आपको बताया था, उन्होंने नोटिस ले लिया और उन्होंने कह दिया जी कमेटी बना दी, कमेटी खेलते हैं। मोहसिन नकवी साहब को बात पसंद नहीं आई। मोहसिन नकवी का मतलब अगर ये जो कह रहे हैं कि बड़े साहब का हुक्म है तो इसका मतलब फील्ड मार्शल साहब को ये बात पसंद नहीं आई होगी। ये कौन होते हैं रुकवाने वाले? ठीक है पीटीआई वालों के फ्लैट है, लेकिन सबसे ज्यादा नून लीग वालों के। और ये अबसार आलम साहब तो भरपूर सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं ना जी, मैंने उस लिया, मैंने किस्तों में लिया, मैंने 2 करोड़ का लिया, मैंने 3 करोड़ का लिया, मैंने ऐसे पैसे दिए, उस वक्त लीगल हैसियत ये थी। भाई एक सहाफ़ी है, उसको पता है कि 2005 के अंदर ये जब लीज पर लिया गया था, गालबन बताया जा रहा है 4 अरब 80 करोड़ का गालबन, तो उस वक्त यहाँ पे 5 स्टार होटल बनना था, फिर बन गया यहाँ पे अपार्टमेंट्स, लोगों ने तो खरीद नहीं होते हैं। तो अब सार आलम साहब भी फंसे हुए, पहले नहीं उन्हें पता था, मुतराजा हैसियत है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस किया, हाई कोर्ट के अंदर, बाकी जितने भी केस जाएंगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उनका दिफा करेंगे।
कि डोगर साहब जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, फलाने साहब जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम। लेकिन अब क्योंकि अपना फ्लैट है और ये सारी अशराफिया बरी इमाम के अंदर आज भी लोग रुल रहे हैं ना, तबाही मची हुई है। नहीं बोले भाई, नहीं बोले, अब अपने फ्लैट्स हैं, ठीक है। इसका भी ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इस हक में हूं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग को गिरा दो, उस पर कब्जा कर लो, भाई नहीं। अगर कार्रवाई करनी है तो जिसके मालकान थे, जिन्होंने लोगों के साथ दो नंबरी की, उनके साथ, उनके खिलाफ करें। लोगों की सरमायाकारी है, कोई कब्जा करने का किसी को इस तरह नहीं करना चाहिए इस्लामाबाद के अंदर। अगर ये हाल तो बाकी मुल्क के अंदर क्या हो। लेकिन अब सार आलम साहब अपने साथ धड़ की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही पर जजों पर भी। अब तौहीन अदालत कौन कार्रवाई करेगा, मोहसिन नकवी और बड़े साहब पर भी इल्जाम लगा रहे हैं। हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।